एमनीजिया यानी यादाश्त का खो जाना। यादाश्त का खो जाना अलग से एक अलामत भी है और कुछ दूसरी बीमारियों के साथ भी अटैच होती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को अल्जाइमर है, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को डिमेंशिया है तो उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, बल्कि अमनीजिया एक ब्रॉड टर्म है और ये लॉस ऑफ मेमोरी है जो किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी डेली रूटीन फंक्शन के काम बिल्कुल सही अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है कि आपका ब्रेन डिके नहीं हो रहा, आपको अल्जाइमर वगैरह नहीं है, आपकी डिटीरियोरेशन नहीं हो रही, ब्रेन डीजेनरेशन नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद आपको लग रहा है कि मेरी यादाश्त मुतासिर हो रही है। सम टाइम कोई दवाइयों के ज़रिए असर भी यादाश्त मुतासिर हो सकती है, कोई मेडिसिन आप ऐसी खा रहे हैं उससे भी सिर्फ यादाश्त। टिपिकली एमनीजिया इज लॉस ऑफ मेमोरी, ओनली लॉस ऑफ मेमोरी, इसी के ऊपर ही हम बात करेंगे। इसके अलावा एमनीजिया बायोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी ब्रेन डैमेज की वजह से, जैसे अल्जाइमर या डिमेंशिया के नतीजे में। लेकिन अगर हम उनको रूल आउट करें तो इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन है कि जो एमनीजिया का सबब बनती हैं। लॉस ऑफ मेमोरी या एमनीजिया दो तरह का होता है। एक है पास्ट मेमोरीज का चले जाना, यानी रीट्रो की मेमोरी चली गई। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी पास्ट मेमोरी तो पेशेंट की इंटैक्ट है, उसको अपने बचपन के दोस्तों के नाम, अपने होम टाउन के बारे में, अपनी पास्ट चाइल्डहुड के मेमोरीज हैं वो सारी इंटैक्ट हैं, लेकिन ये नहीं याद रह रहा कि मैं उठ के फ्रिज तक पहुंचा और मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं किचन में क्या करने के लिए आया हूँ, मैं बाहर दरवाजे पर आया हूँ तो मैं क्या लेने के लिए आया हूँ। तो जो फ्यूचर मेमोरी है, जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये दो तरह के मेमोरी लॉस हैं। यूजुअली जो पास्ट मेमोरीज का चले जाना है ये बायोलॉजिकल डिजीजेस के साथ ज़्यादा मुंसलिक पाया गया है रिसर्चेस के नतीजे में, यानी अल्जाइमर या डिमेंशिया भी, या इसके अलावा ब्रेन के ऊपर कोई इंजरी वगैरह होने के नतीजे में, ड्रग्स के नतीजे में, तो ज़्यादातर इसकी फिजियोलॉजिकल यानी कोई ना कोई मेडिकल रीजंस निकली हैं। लेकिन जो इंटीरोग्रेड एमनीजिया है, एक ऐसी यादाश्त का खो जाना जो आप फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, फ्यूचर एंटीसिपेशन कर रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा, आप गाड़ी में बैठ गए, आपने चाबियां गाड़ी में भूल आए हैं, आप दूध लेने के लिए गए थे, दूध लेकर नहीं आए, खाली हाथ वापस आ गए हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल एमनीजिया कहलाता है। तो आज हम डिटेल से बात करने लगे हैं सिर्फ साइकोलॉजिकल एमनीजिया के बारे में। साइकोलॉजिकल एमनीजिया यानी किसी नफ्सियाती प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, उन यादों को आप भुला देना चाहते हैं, आप उन मेमोरीज को मिटा देना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही या आपकी हालात के मुवाफिक नहीं आ रही हैं। आपको याद है कि ज़हीन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एमनीजिया होता है। वो साइंटिस्ट का वाक़या है कि उन्होंने कहा कि मैं बिल जमा कराने के लिए लाइन में खड़ा हूँ और लाइन में खड़े खड़े मुझे इक्वेशन याद आ गई है जो मैं हल कर रहा था। बीवी ने भेजा था कि जाके आप अपना बिल वगैरह जमा कराएं, तो लाइन में खड़ा हुआ हूँ और इक्वेशन याद आ गई, लाइन से निकल आया हूँ सोचता सोचता, और घर वापस आ गया हूँ और हाथ में बिल पकड़ा हुआ है। बीवी ने पूछा कि बिल जमा करा है, तो देखा बिल तो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो दरअसल जहन ओवरवेलम्ड था, जहन कुछ और सोच रहा था, जहन उस मैथमेटिकल और फिजिक्स की इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था और वो बिल के ऊपर मरकूज नहीं था। तो जो एक तरह से इंटरनल ऑब्जर्वेशन है ना, वो किसी चीज़ में महव होती है, किसी चीज़ में मसरूफ़ होती है, और आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन को गैर ज़रूरी लग रही होती है वो उसको फॉरगेट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमारी फॉरगेटिंग स्टार्ट होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, उसमें रिट्रीवल प्रॉब्लम आता है, यानी जब हम वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की हुई है हम बाहर लेकर आना चाह रहे हैं तो वो बाहर नहीं आ रही, यहाँ से हमारी फॉरगेटिंग या एमनीजिया स्टार्ट होता है। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हो रही, खड़े थे नहीं याद आ रहा कि क्यों खड़े हुए थे, जो हमने रात को बहुत जहन बनाया मैंने ये काम करना है, नहीं याद आ रहा। और ये थोड़ा थोड़ा किसी हद तक ना हम सबको होता है। हम कुकर पे दाल चढ़ाकर आए हैं या गोश्त चढ़ाकर आए हैं, फ़ोन करने शुरू हो गए, याद ही नहीं रहा किचन में कि कुकर ऑन है। ऐसी छोटी छोटी फॉरगेटिंग तो हम सबको पेश आती है, और यूजुअली इसकी रीज़न क्या होती है कि हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, इस वजह से ये होता है। तो समझ लें कि सम टाइम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी ना, जो एक तरह से जो ऐसी मेमोरीज हैं जिनको हम याद रखना चाहते हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा मामला दरपेश आता है। स्पेशली जब हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हम कुछ यादों को भुला दें, तो हम बहुत सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी भुला देते हैं। जैसे कि अगर किसी की खुदा न खास्ता रिसेंट डाइवोर्स हुई है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, किसी लव्ड वन की डेथ हुई है, तो आप उससे रिलेटेड जो पर्सन है वो बहुत सी मेमोरीज को ख़त्म करने की, हज़फ करने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू ब्रिंग बैक देमसेल्व्स टू दी नॉर्मल। वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना चाहते हैं। अब क्या होता है कि वो मेमोरीज जो अंदर उस पर्सन से रिलेटेड हैं या उस इंसिडेंट से रिलेटेड हैं, उस इवेंट से रिलेटेड हैं जो पेश आया, उस सिचुएशन से रिलेटेड हैं, वो जब भुला रहे हैं तो उससे रिलेटेड, उससे आगे पीछे
रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी जो आप याद रखना चाहते थे वो भी भूलना शुरू हो रही है। यानी यहाँ पर आएगा कि बाहर से ताला लगा दिया, चाबियां अंदर भूल आए हैं, गाड़ी बंद की है, गाड़ी के अंदर चाबी लॉक हो गई है, खुद बाहर निकल आए हैं, दूध चूल्हे पे चढ़ाया, पास खड़े हैं, याद नहीं आ रहा और बंद नहीं किया चूल्हा आपने। इसी तरह इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स आप करनी थी वो मिस कर दी हैं, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट की डेडलाइन थी, आपको याद था, नहीं याद आ रही, आपने नहीं की है। हुआ क्या है कि दरअसल जब आप फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी मेमोरीज को हज़फ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मालूमात जो आपके लिए ज़रूरी थी वो भी साथ में अरेज होगी ना। समटाइम हम फाइल्स अरेज करते हैं ना ये लैपटॉप में, तो हम वो पूरा चंक ही डिलीट कर देते हैं, उसमें बहुत सा मटेरियल भी चला जाता है जो कि इतना जो शायद आप डिलीट नहीं भी करना चाहते थे। तो यही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है कि हमारी जो रिप्रेस्ड मेमोरीज है ना, रिप्रेस्ड है कि वो चीज़ें जो हमारे लिए पेनफुल हैं, स्ट्रेसफुल हैं, हम शर्मिंदा हैं उनके लिए, या वो एंजाइटी प्रोवोकिंग है, हमें परेशान करती हैं, हमारे पर गंदा ख्यालात हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम कहते हैं कि बस ये मुझे भूल जाएं। जब हम उन्हें भूलने के लिए दिमाग के अंदर धकेल रहे हैं तो हम बहुत सी इंफॉर्मेशन भी साथ में स्टोरेज के लिए भेज देते हैं और यहाँ पर रिट्रीवल क्यूज हमारे ख़राब होते हैं, हम फॉरगेट कर देते हैं। तो ज़्यादातर अगर आपको इस तरह का मामला दरपेश आ रहा है, आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशानी में हैं, आप साइकोलॉजिकल एमनेसिया का शिकार हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को वर्बल करने की कोशिश करें, बोल के अदा करने की कोशिश करें और उनको तहरीरी तौर पर तहरीर में लेकर आएं और उसके बाद उसको देखा करें। तो ये एक जर्नलिंग या डायरी कीपिंग आपके काम आएगी, क्योंकि इससे एक जो एनग्राम्स हैं हमारे, जो याददाश्त है वो हमारी मजबूत होती है, कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी बेहतर होती है। इसी तरह का एमनेसिया ड्रीम्स का भी है कि हम सोते हुए जब REM स्लीप में जाते हैं ना, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, तो हम फॉर श्योर ख्वाब देखते हैं, हम हर रोज़ ख्वाब देखते हैं, लेकिन हमें मोस्टली ख्वाब याद नहीं रहते हैं। तो वो ख्वाब जो REM स्लीप में हमने देखे और याद नहीं रह गए, वो भी डिप्रेस्ड मेमोरीज में चले जाते हैं और अब हमें वो याद नहीं है। डिफेंसिव एमनेसिया या दिफाई एमनेसिया, कि हम जानबूझकर, अगर आपको घर वालों ने भेजा ना सब्जी लेने, आपको जो सब्जी पसंद नहीं है आप वो भूल आएंगे, आपकी इंटरेस्ट जो नहीं है, आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी होती हैं, वो आपको ज़्यादा याद रहती हैं। हमारी पसंदीदा चीज़ों को हम और अपनी अच्छी यादों को तो हम महफूज रखते हैं, अपनी नापसंदीदा नाखुशगवार यादों को हम भूलना चाहते हैं। तो साइकोलॉजिकल एमनेसिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम से ये नहीं सोचना कि आपको कोई बहुत बड़ी बायोलॉजिकल डिजीज़ हो गई है। सम टाइम मेमोरी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, फॉरगेटिंग है या एमनेसिया है, ये सम टाइम बहुत ही छोटी चीज़ों पर भी मुश्तमिल होता है। सिचुएशनल जो स्ट्रेसर्स हैं उनकी वजह से भी होता है। आपने जॉब चेंज की है, एनवायरनमेंट चेंज किया है, आपके साथ कोई लाइफ के अंदर थोड़ी सी चेंज वाक़या हुई है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज ही क्यों ना हो, वो भी समटाइम एमनेसिया का बायस बन जाती है। तो इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहते हैं। दवाइयों के बारे में से मैंने बताया, मैरिजुआना, अल्कोहल वगैरह, ये भी समटाइम जो एक तरह से लोकल एमनेसिया है ये क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों को भी, साइकोलॉजिकल एमनेसिया को भी आपने जो है थोड़ा जहन में रखना है कि अगर आपको इस तरह की फॉरगेटिंग हो रही है तो आपको थोड़ी सी हेल्प से या काउंसलिंग से या इसके बारे में पढ़ने से आपको काफ़ी बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकती है।